हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार और गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। मैं देहरादून से सुमन आंटी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 25 और इसमें हम आज क्या सीखेंगे, जादुई संकेत कैसे समझें। तो जादुई संकेत हमें समझने हैं, वो कैसे समझने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ और सिखाने आई हूँ। जादू 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 कैसे करते हैं हम? शब्दों में होता है जादू। शब्द बहुत पावरफुल होते हैं और आप ये देखिए, ज्यादातर सब लोग क्या करते हैं अपने साथ गलत। कैसे करते हैं गलत? किसी ने कोई शब्द बोल दिया तो उसको अंतर्मन में लगे हुए हैं, अंदर ही अंदर उसने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। जबकि होता क्या है, सुना है हम सब ने कि दो कान है, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। लेकिन कितने लोग कर पाते हैं ऐसा? ज्यादातर नहीं कर पाते। बहुत ही धर्मात्मा होंगे, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल डिवोटी होंगे जो इस चीज को इग्नोर कर देंगे। लेकिन जो सामाजिक लोग हैं, आम जन है, आम जन नहीं करते। आम जनों की तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो जाती है। 36 जगह फोन करके कहेंगे उसने मेरे को ऐसे कह दिया, उसने मेरे को ऐसे कह दिया, उसने मेरे को ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया। उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यही होता है डे टू डे की लाइफ में, ऐसा ही होता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वहां पे क्या होती है, हमारी पॉजिटिविटी ब्रेक होती है ना। हम अपने लिए खुद ही ऑब्स्टिकल खड़े कर लेते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें कैसे आ रही है, उनको हम खुद ही रोक देते हैं। इसका मतलब हमने दरवाजा खुद ही बंद कर लिया। तो अब हमें दरवाजे को खोलना है। तो वो खोलने का तरीका क्या है कि हम अपना दिल साफ रखें, दूसरे के प्रति बैर हम अपने दिल में ना रखें, है ना। और जो ईश्वर की प्राकृतिक शक्तियां हैं उनको हम समझने का प्रयास करें कि ये जो यूनिवर्स है ये हमसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। सपोज मैंने ये वीडियो बनाई, अब ये वीडियो किसी भी माध्यम से आपके पास पहुंच गई, तो ये क्या है, ये मैं वीडियो आपको नहीं जानती, किसके पास पहुंचेगी मैं नहीं जानती। गुरु जी का चैनल है ये, गुरु जी के माध्यम से जिसके पास पहुंचनी है पहुंच जाए। मैं तो गुरु जी से ये कहती हूँ, जहां पे आपको पहुंचानी है गुरु जी आप जानो, है ना। मैं तो वो चीज शेयर कर रही हूँ जो मैंने फील करी है और जिससे आम जनता बहुत परेशान है। और उसकी परेशानियों का अगर कुछ परसेंट लोगों का भी हल निकल जाता है तो मुझे अंदर से हार्दिक खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी, है ना, कि गुरु जी ने मेरे से कोई एक नेक काम कराया, है ना। आज की डेट में मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आ गया है। आपको सच बता रही हूँ, ये किताब मेरे पास 6 साल से है। 6 साल से मैंने अभी तक किसी के साथ भी शेयर नहीं की, बिल्कुल नहीं करी। खुद पढ़ती हूँ, बीच बीच में पढ़ लेती हूँ। और जब भी मैं ऐसे पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा भी करना था, ऐसा करना चाहिए। मैं कहाँ गलत हूँ मुझे पता चल जाता है। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको जो इसकी बारीकियां है ना अब तक उसको पूरा समझ चुकी हूँ। मैं आपको ये इतनी बड़ी बुक और बहुत शॉर्ट में मतलब इसका सत्य निचोड़ के मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डू और डोंट क्या है। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, है ना। तो आपको भी थैंकफुल होना चाहिए कि यूनिवर्स ने आपके पास ये वीडियो भेजी है। जरूरी बात है कि यूनिवर्स किसी ना किसी माध्यम से आपका भला करना चाहता है ना। आपको कोई शिक्षा जो कहीं ना कहीं कमी है जीवन में उसे परिचित कराना चाहता है। तो इस चीज को आप जरूर समझिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये माध्यम गुरुजी ही है ना। तो मैं खुद गुरुजी में बहुत बिलीव करती हूँ और पूरी तरह से मैं गुरुजी की संगत हूँ और बहुत उपकार मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना, है ना। लेकिन गुरुजी एक वो चाबी है जो हमारी किस्मत की चाबी है। सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी, सब कुछ, लेकिन हमें अपनी झोली को फैलाना है, हमें खोलना है उनकी ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए। तो वो ऑब्स्टिकल अगर हमारे हृदय में कहीं भी हैं तो उन्हें हटाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें देखो इसमें कही गई है बुक में कि क्रोध वो चीज है, जैसे आपने आग का अंगारा अपने हाथ में ले रखा है। अब देखिए ये कितनी आसानी से समझने वाली लाइन है कि अंगारा अगर हमने हाथ में ले रखा है तो क्या है, हाथ तो हमारे चलेंगे ना। दूसरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम चिढ़ रहे हो, कुड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल तुम क्रोध कर रहे हो तो तुम्हारे हाथ चल रहे हैं। तो ये इसमें ऐसी ऐसी बातें बताई गई, इसके एक एक शब्द पे गौर करने वाली बात है।
जितना ज़्यादा आप इसके शब्दों को समझ गए ना, एक बार सुनना ही काफ़ी है। अगर आपने इसको पूरा का पूरा सुन लिया ना, तो समझ लिया आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्योंकि मैंने मिरेकल्स अनुभव करे हैं अपनी लाइफ में, इसलिए आज मैं आपके साथ कॉन्फिडेंस के साथ ये सब बातें कह रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम चैप्टर 25, ठीक है। और आज शायद मैं ज़्यादा चैप्टर नहीं लूँगी, आई थिंक शायद एक ही लूँगी, तो इसको आप पूरा ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। और हाँ, गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं ना, तो उसको सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए बस, है ना। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सब्सक्राइबर जितने भी हैं, सबका थैंक यू, दिल से थैंक यू। जादुई संकेत समझें, जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें, है ना। देखो कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने कि जीवन में हमारे इतना एंजॉयमेंट है लाइफ में, अगर हम अपने आप को डिप्रेशन में फील ना करें तो हम बहुत खुश हैं। बस एक बात याद रखिए इस बात को कि जो हमारा पास्ट बीत चुका है ना, वो हमारे हाथ में था ही नहीं, वो खत्म हो गया। अब चाहे हम उसमें पश्चाताप भी कर लें, कुछ भी कर लें, सब कुछ कर लें, बस हम अपनी गलतियों को दोहराए ना। जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको तो बदल नहीं सकते। आने वाले फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन ना करें, अपने कर्म अच्छे रखें बस, है ना। और वर्तमान में जिए, इंजॉय करें, खुश रहें। किस चीज़ से खुशी मिलती है, किस चीज़ से शांति मिलती है, वो काम तो जरूरी करें, है ना। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें, है ना। बहुत अच्छी बात कही है। आज का अभ्यास जादू संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती, यही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रही थी, है ना, कि ये जो हमारे है यूनिवर्स से जो संकेत मिलते हैं, ये भी एक संकेत ही आपके पास। अगर ये वीडियो किसी भी माध्यम से पहुंची है तो यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है, बात करना चाहता है, तो उस चीज को आप संकेत को समझें। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। मेन बात है कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने के याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। किस तरह काम करता है, आइए समझते हैं। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है ना। मतलब क्या है कि आपके अंदर उस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, है ना। तो उस फीलिंग्स को हमें क्या समझना है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। मतलब जैसे कि आपने किसी कपल को देखा, पहले आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि हाँ ये हस्बैंड वाइफ है, कितने अच्छे ढंग से ये जी रहे हैं जिंदगी को, कभी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर अब फर्क पड़ता है तो इसका मतलब क्या कि सृष्टि आपको कोई ना कोई मैजिकल संकेत दे रही है ना। तो इसमें से हर तरह के संकेत आप समझ सकते हैं कि किससे आप क्या रिलेट कर रहे हैं। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, यानी कि अब आप फैमिली को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादू संकेत को समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं तो वह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। पड़ोसियों के लिए भी कृतज्ञ होइए, है ना। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार
मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। यानी कि आपकी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको वो चीज़ दिख रही है तो आपको यही फील करना होगा कि हाँ ये मेरे पास है ना। कई बार होता है ज़िंदगी में ऐसा, और फिर वो चीज़ें हमें वास्तव में सृष्टि कैसे भी ना कैसे करके हमारे तक वो चीज़ पहुँचाती जरूर है। चाहे थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन पहुँचती जरूर है। विश्वास बनाए रखना बस। और गुरुजी भी कहते हैं ना, सब्र करो, सब कुछ मिल जाएगा, सब्र। तो जितनी हमारी कृतज्ञता दृढ़ होगी तो हमारा सब्र भी फिर उतना कम हो जाएगा, है ना। अगर हम हबड़ तबड़ करेंगे तो हमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर हम पेशेंस को थोड़ा धैर्य से रखेंगे और इंजॉय करते रहेंगे ना लाइफ को, तो ये सोचने की हमारी जो सब्र की वो है ना, वो दिन वो कम हो जाएंगे। ये बात भी बिल्कुल गहराई वाली है, ज़्यादा सब्र नहीं करना पड़ेगा। फिर जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं तो कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपको जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। कहीं आप धन्यवाद करना भूल तो नहीं रहे, ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो धन्यवाद कीजिए, है ना। इसका मतलब ये है सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही ही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है ना। आप क्या आकर्षित करना चाहते हैं, है ना। घर की कोई भौतिक वस्तु, बच्चों की पढ़ाई, अपना स्वास्थ्य, धन, क्या चीज आप उस टाइम पे फील कर रहे हैं, तो उसी तरह से आपको कृतज्ञ होना होगा, है ना। तो देखना आपको उसी चीज में आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। आप जब मुझे मित्र या परिवार कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बार मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता। कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ। और एक नए सुंदर दिन के लिए भी यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। देखा, एक एक बात को कितनी गहराई से समझाया जा रहा है। अब हम इतनी बात सुन के भी अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो फिर हम ही ना समझ रहे हैं। और अगर आपको भी कोई भी दिक्कत आ रही होगी ना तो इसको आप दोबारा से रिवर्स पूरा वीडियो को दोबारा एक बार जरूर सुन लें, है ना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरह से समझा दिया है इन्होंने। अब कुछ कहना तो बाकी रहा ही नहीं है। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो ये डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई चाहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो ये धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरे सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। कितना अच्छा खूबसूरती से पूरा एक्सप्लेन किया गया है ना। जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहे। अब आती है मजेदार बात। क्या मजेदार बात आई कि हमारे 7 जितने भी पॉइंट आप नोट करें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ है, आज आपके साथ कुछ क्या खास हुआ, तो उससे क्या होगा, हम अलर्ट रहेंगे, हमारा दिमाग जो है चौकन्ना रहेगा। जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहे और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने पर चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहे तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों में नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं
तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादू शक्ति का एक लाभ यह भी है कि आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। देखिए, इन्होंने भी एक आया जितने भी अभी आज हमारा चल रहा है 25वां दिन, तो जितने भी 24 दिन है उनको आपने जरूर से सुन लिया होगा, क्योंकि जहाँ पे भी आपके पास ये वीडियो पहुंची, सपोज आज ये वीडियो आपके पास पहली बार पहुंची, आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो पिछले एपिसोड है ना, वो सारे के सारे जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी अध्याय हैं, आप उनको सिर्फ एक बार सुन लें। सुनना बहुत जरूरी है। श्रवण की भी अपनी एक शक्ति होती है, क्योंकि इतने सारे जब मैजिकल वर्ड्स आपके ब्रेन में जाएंगे ना, तो आप देखना कि वो ब्रेन में क्या हलचल पैदा करते हैं, उससे ही होएगा मैजिक, जिंदगी में मैजिक, है ना। कृतज्ञता की जादू शक्ति का ये एक लाभ यह भी है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है, और आप कितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादू संकेतों को समझें, है ना। तो अब ये हमने जो सीखा है ना, मैजिक सीखा है संकेतों का, कि आज हमें क्या करना है, पूरा का पूरा इस तरह से इसको बुक को इतने शब्दों के साथ, प्यारे प्यारे शब्दों के साथ, पॉजिटिव शब्दों के साथ डिजाइन किया गया है, इतनी प्यारी जिसने भी बनाई है, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ कि वास्तव में लाइफ में मिरेकल अगर किसी को करना है ना, तो एक बार इसको आप पूरा का पूरा जरूर सुने। और मैं इसमें जो मतलब, ये तो बुक है, आप बुक को जैसे मैं पढ़ के बता रही हूँ, खाली बुक ही नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, आपको अपने एक्सपीरियंस भी मैं साथ के साथ इसमें प्लस करके शेयर कर रही हूँ। तो इसमें भी ये है कि जैसे कि मैंने अब आपको ये शेयर कर दिया, तो अब आप देखना लाइफ में मिरेकल्स अगर आपको सच में चाहिए ना, तो अब इसको आप एक बार पूरा सुनना, पूरा। आज 25वां हो गया, जितने भी 24 चैप्टर्स के हुए हैं वो सुने, प्लस 3 दिन स्टार्टिंग के जो है वो भी आप जरूर सुनना। उससे देखना जब आप सुन लोगे ना सारा, तो आप मेरे को याद करोगे और दुआएं दोगे कि हाँ, आपने कुछ चीज़ सीखी है, समझी है ना। और मैं भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी जो भी मनोकामना हो वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो, है ना। ये मेरा अपना पर्सनली भगवान के साथ आप लोगों के लिए प्रार्थना है, आप लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ मैं कि जो भी जिस आकांक्षा के साथ इस वीडियो को देख रहा है, उसकी हे प्रभु आप वो आकांक्षा जरूर पूरी करना। जो भी मेरी सीक्रेट बुक के सारे चैप्टर सुन रहा है, ये भी जितने हो चुके हैं और वो भी जो आने वाले हैं, ज़्यादा तो है ही नहीं, 28 तो सारे ही है, बहुत छोटे छोटे हैं, कोई खास ज़्यादा नहीं है। मैंने तो एक साथ दो चैप्टर लिए हैं ताकि सबको शॉर्ट में काम निपटे, है ना। तो अब आ गए हम अपने जादुई अभ्यास पे, और अब मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। जितनी भी आपकी नियामतें हैं, ये हमारा डे 1 पे हुआ था, सबको पता ही होगा, है ना। नंबर 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद 3 बार धन्यवाद बोलें। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो इस तरह से मैंने आपको इसके 25 चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना, है ना। क्या पता कौन इसके इंतजार में बैठा है, क्योंकि सृष्टि सच में खुद कुछ नहीं करती, हम और आप माध्यम बनते हैं, है ना। क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, वो किसी ना किसी को चुनता है। आपकी मदद के लिए भी किसी को चुनेगा, है ना, और दूसरे की मदद के लिए आपको चुन सकता है। तो सृष्टि का योगदान करें, शेयर करें, और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में शुक्राना, थैंक यू, जो आपकी इच्छा करे अपनी हाजिरी अवश्य लगाइएगा, है ना। तो
मिलती हूँ मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और सब बहुत खुश रहें, बहुत मस्त रहें, खूब फले फूले, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ।